हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। वायरल रेप्लिकेशन विधि में होने वाले चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। प्रथम है इक्लिप्स, दूसरा है मैचुरेशन, तीसरा है एडजॉर्प्शन, चौथा है असेंबली, पांचवा है पेनिट्रेशन और छठा है लाइसिस। तो देखो, इस प्रश्न के अंदर हमें वायरल रेप्लिकेशन या विषाणु प्रतिकरण विधि में चरणों का सही क्रम का चयन करना है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे समझना है वायरल वायरल रेप्लिकेशन विधि को। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि वायरस अपनी ही जैसी दूसरी कॉपी तैयार करता है, उसे कहते हैं वायरल रेप्लिकेशन। और वायरल रेप्लिकेशन जो विधि होती है ये कई चरणों में पूर्ण होती है। तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई मेजबान कोशिका है। इस मेजबान कोशिका में केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, यह कोई एक मेजबान कोशिका है, इसमें केंद्रक उपस्थित है। अब वायरस या विषाणु इस कोशिका पर क्या करेगा? आक्रमण करता है। ठीक है, कोई यहाँ पे विषाणु, ये क्या है? विषाणु इस कोशिका पर आक्रमण करता है। यह इस विधि का प्रथम चरण है और इसको हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, अब हम देखते हैं कि वायरस या विषाणु जैसे ही कोशिका पर आक्रमण करता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन मतलब इस कोशिका की सतह पर चिपक जाएगा, फिर इसको भेदता है। भेदने के बाद क्या होगा? अंदर चला जाता है। तो ये कोशिका है, विषाणु कोशिका को भेद कर कोशिका में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस चरण को कहते हैं पेनिट्रेशन, मतलब कि भेदना। पेनिट्रेशन। फिर इसके बाद जो चरण आता है उसमें हम देखते हैं कि विषाणु से कण निकलने लगते हैं। ये कोशिका है मेजबान कोशिका। मेजबान कोशिका का केंद्रक है और इस विषाणु से विषाणु के कण निकलने लगते हैं। विषाणु कण निकलने लगते हैं और इस वाले पद को या चरण को कहते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स या इसी को कहते हैं अनकोटिंग होना। फिर आगे के चौथे चरण में हम देखते हैं कि ये जो कण है ये इस मेजबान कोशिका के केंद्रक में जाएंगे और वायरस का जो आरएनए है केंद्रक में जाएगा और फिर प्रतिकृतिकरण की क्रिया के द्वारा वायरल आरएनए बनाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो वायरस या विषाणु था ये इस केंद्रक में जाके इस कोशिका के का उपयोग करके क्या बनाता है? वायरल आरएनए बनाएगा। ठीक है, और इस पद को क्या कहते हैं? इस पद को कहा जाता है मैचुरेशन। मैचुरेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायरल कण बने थे वो यहाँ पे जाके असम्बल हो जाते हैं। वायरल कण बने थे वो इन वायरस के अंदर असेंबल हो जाते हैं, इसलिए इस चरण को कहा जाता है असेंबली। अगले पद में या अगले चरण में हम देखते हैं कि जो वायरस इस कोशिका के अंदर तैयार हुए थे वो इस कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, कोशिका को तोड़ के, विघटित करके।
ये जो नए विषाणु या वायरस बने हैं, ये कोशिका से बाहर चले जाएंगे और दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं, और इस पद को कहा जाता है लाइसिस। लाइसिस मतलब कोशिका को विघटित करना। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन आएगा, जो कि कौन से विकल्प में दिया गया है? विकल्प एडजॉर्प्शन यहाँ पे तीसरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सही चरण बनाते हैं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन आएगा, फिर यहाँ पे पेनिट्रेशन जो पांचवा दिया गया है, फिर उसके बाद इक्लिप्स या अनकोटिंग जो कि पहला दिया गया है, उसके बाद मैचुरेशन जो कि यहाँ पे दूसरा दिया गया है, फिर असेंबली जो कि यहाँ पे चौथा दिया गया है, और अंत में लाइसिस जो कि यहाँ पे छठा दिया गया है। तो देखो ये वाला जो चरण है, इस प्रकार का सही क्रम हमें उत्तर नंबर 3 में दिखाई देता है। तीसरा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा और फिर छठा। तो इस प्रश्न के अंदर हमारा जो सही उत्तर जाएगा वो तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।